जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्यागपथी खंड काव्य, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये हर साल 5 नंबर पे पूछा जाता है। और आपको ये भी बताएंगे ये किन किन जिलों के लिए है। ठीक है, तो देखिए 2024 में पूछा गया त्यागपथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किन किन जिलों के लिए हैं। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी। यानी कि जितने भी स्टूडेंट इन सभी जिलों के हैं इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और आपके यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए यानी कि सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है कि हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। यानी कि जो त्यागपथी के नायक कौन है, वो हर्षवर्धन है। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है, यानी कि कौन है, हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। उसके बाद आपको फर्स्ट हेडिंग लिखनी है देश प्रेमी, यानी कि आपको इस प्रकार से देश प्रेमी के बारे में लिखना है, उनके बारे में। यानी कि हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। यानी कि जो हर्षवर्धन जी है ना, वो एक सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की है। यानी कि जो हर्षवर्धन जी हैं वो एक सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे छोटे राज्य को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर एकदम। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। इस प्रकार से आप देश प्रेमी में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड हेडिंग लिखनी है श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ में ही समर्पित है। ठीक है, यानी कि जो महाराज हर्षवर्धन जी हैं वो एक श्रेष्ठ शासक हैं और उनका जो संपूर्ण जीवन है ना, वो प्रजा के हितार्थ में, यानी कि प्रजा के हित में ही समर्पित है। ठीक है, उनका शासन धर्म शासन है। उनका जो शासन है वो एक धर्म शासन है। ठीक है, उसके बाद आगे थर्ड हेडिंग लिखेंगे महान त्यागी। ठीक है, हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। यानी कि जो हर्षवर्धन जी है ना, वो एक महान त्यागी, यानी कि किसी भी चीज का वो त्याग कर सकते हैं और आत्मसंयमी हैं। ठीक है, आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपथी के नाम से पुकारा है। यानी कि आत्मस्वयं एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही, किस किसके, यानी कि आत्मस्वयं एवं सर्वस्व, यानी कि सब कुछ त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपथी के नाम से पुकारा है। ठीक है, अब समझ गए त्यागपथी के नाम से क्यों पुकारा। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ हेडिंग लिखनी है धर्मपरायण। तो देखिए धर्मपरायण में लिखना है हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, यानी कि वे धर्म की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने शैव, शाक्त, वैष्णव और मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता, यानी कि सबको एक समान समझा और सबको किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा। लास्ट हेडिंग लिखनी है अजय योद्धा, यानी कि एक ऐसे योद्धा जिसको जीता ना जा सके, यानी कि जिसको पराजित ना किया जा सके। ठीक है, हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका, यानी कि उनको हरा नहीं सका। उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्णाक्षरों में लिखी है, यानी कि स्वर्णाक्षर सोने के अक्षरों में लिखी है। यानी कि उनका जो कौशल युद्ध और उनकी अनुपम वीरता है ना, वो सोने के अक्षरों में लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से आपके 80 वर्ड से भी ज़्यादा हो जाते हैं, आपको यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।